नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। पूरे प्रदेश के साथ ही मंडला जिले में दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मंडला जिले में दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्कर को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। जिले में कोरोना का जोर लगभग खत्म हो गया है। पिछले 4-5 दिनों से कोरोना मरीज सामने नहीं आ रहे हैं, तो वहीं जिले में कोरोना वैक्सीन लगाने का कार्य भी अब गति पकड़ चुका है। अब तक जिले में 9,004 को टीका लगाया जा चुका है। प्रथम चरण में करीब 6,121 कोरोना योद्धाओं ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। दूसरा चरण 8 फरवरी से शुरू हुआ। पूरे जिले में कुल 12 बूथ बनाए गए। जिला मुख्यालय के जीएनएम सेंटर में 3 बूथ व जिले के प्रत्येक सामुदायिक सेंटर में 1 बूथ बनाए गए हैं। फ्रंट लाइन वर्कर को टीकाकरण की शुरुआत हुई, जिसमें पहले दिन तो कम संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे और अगले दिन 10 व 11 फरवरी को टीकाकरण में बड़ी संख्या में फ्रंट लाइन वर्करों ने टीका लगवाया। दूसरे चरण के पहले सप्ताह में 3 दिनों में 2,830 फ्रंट लाइन वर्कर को टीका लगाया जा चुका है। खास बात यह रही कि जिले में हाल ही में सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। उन्हें अलग से बूथ बनाकर टीका लगाया गया है। जिले में अब टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। जिनका भी नाम वैक्सीन लगवाने आ रहा है, वे बिना किसी डर झिझक के टीका लगवा रहे हैं। मंडला से प्रादेशिक समाचार के लिए मैं शशांक चौबे। खंडवा जिले में दस्तक अभियान 15 फरवरी यानी आज से शुरू किया गया है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। खंडवा जिले में दस्तक अभियान 15 फरवरी से आगामी 20 मार्च तक चलाया जाएगा। इसमें सहयोगी महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर अभियान में प्रत्येक गांव व वार्ड की कार्य योजना बनाकर एक गांव में कार्य पूर्ण करने के बाद दूसरे गांव में कार्य करेंगे, ताकि कोई भी बच्चा छूटे नहीं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर डीएस चौहान ने बताया कि अभियान के दौरान जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों वाले परिवारों के घर घर जाकर बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के साथ साथ परिवार को जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान में जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों की सक्रिय रूप से पहचान की जा रही है। इसके साथ ही अभियान के दौरान 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों में गंभीर एनीमिया की सक्रिय स्क्रीनिंग की जा रही है। 9 माह से 5 वर्ष तक के समस्त बच्चों का विटामिन ए का घोल पिलाया जा रहा है तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बाल्यकालीन दस्त रोग के नियंत्रण हेतु ओआरएस के उपयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में संगमरमर से बनी मूर्तियों को अब देश विदेश में अलग पहचान मिलेगी। हाल ही में यहां के शिल्पकारों से ई कॉमर्स कंपनी ने करार किया है। डिजिटल मार्केटिंग के जरिए शिल्पकार अपने उत्पाद सही तरीके से पैकिंग कर घर बैठे देश विदेश में बेच सकेंगे। इसके लिए उन्हें दक्ष करने 3 माह तक हैंड होल्डिंग के साथ ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिल्पकारों के लिए ई कॉमर्स कंपनी ने इसकी पहल भी शुरू कर दी है। हाल ही में भेड़ाघाट पहुंचकर उद्योग विभाग के अधिकारियों और अमेज़न के स्थानीय फ्रेंचाइजी के प्रमुख ने विभिन्न शिल्पियों का अमेज़न में पंजीयन कराया। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक देवव्रत मिश्रा के मुताबिक अमेज़न की टीम के प्रमुख यासिर अहमद द्वारा अगले 3 माह तक हैंड होल्डिंग और प्रशिक्षण का कार्य किया जाएगा। इसी के साथ और भी शिल्पियों और व्यवसायियों को डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा जाएगा। जाहिर है, इससे बेहतर रोजगार और आय के साथ ही भेड़ाघाट के प्रसिद्ध मार्बल उद्योग को अलग अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की संकल्पना और लोकल को वोकल करने वाली जो धारणा और जो नारा दिया गया था, उसी के परिप्रेक्ष्य में आत्मनिर्भर जबलपुर के तहत हम लोग हमारे जो भेड़ाघाट क्षेत्र हैं वहाँ की जो यूनिक पत्थर की और मार्बल की जो मूर्तियां वगैरह होती हैं उनको हम एक डिजिटल मार्केट देना चाह रहे थे, क्योंकि वहाँ का लोकल मार्केट तो है ही और वहाँ पर जो जनता है वो वहाँ आकर खरीदती भी है, बड़े लेवल पे टूरिस्ट भी खरीदते हैं।
लेकिन उसको डिजिटल मार्केट दिया जाए, उसको न केवल यहाँ बल्कि आसपास के और पूरे विश्व में कहीं पर भी उसको सप्लाई किया जाए, उसके लिए लोगों के बीच में हम लोगों ने वहाँ चर्चा की थी। मैं खुद भी गया था, लोगों ने सहमति दिखाई। हमने अमेजन और फ्लिपकार्ट वगैरह से लोगों से उनका टाई अप करवाया है, वो वहाँ पर उनका अकाउंट डेवलप करके, और अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से वो बिक्री का काम कर सकते हैं। एक दूसरा चीज ये भी है कि हजारों लाखों लोगों की श्रद्धा नर्मदा जी से जुड़ी हुई है, और नर्मदा जी के किनारे के पत्थरों से या नर्मदा जी के किनारे बनी हुई मूर्तियों का एक अपना महत्व है। तो ये एक प्रकार से न केवल एक मतलब जिसको बोलना चाहिए कि कमर्शियल एक्टिविटी है, बल्कि एक धार्मिक भावना जुड़ी है, जिनकी आध्यात्मिक भावना जुड़ी है, वो भी इससे लिंक हो सकते हैं, और इसका एक लाभ जो है यहाँ के लोकल कलाकारों को मिल सकता है। अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं इस पे, डिजिटल पे कैसे आप इसका स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्पेसिफिकेशन की मूर्तियां हो सकती हैं। तो वो सब चीजें उनको प्रशिक्षित की गई है। एक राउंड अभी हमने कर लिया है, फिर वहाँ के व्यापारियों से मैं खुद भी मिला था, वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठ के, फिर उन लोगों का में उत्साह नजर आया है। तो फिर इसको हम और आगे धीरे धीरे उनकी मांग के अनुसार बढ़ाते जाएंगे और प्रशिक्षण भी देते जाएंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। कटनी जिले में विशेष शिविरों के माध्यम से आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनाए जा रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कटनी जिले में आयुष्मान भारत योजना में पात्रताधारियों के कार्ड बनाने अभियान चल रहा है। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देश में जिले भर में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से प्रतिदिन पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। लोक सेवा केंद्रों एवं सीएससी के माध्यम से आयोजित शिविरों में कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी के प्रबंधक ने बताया कि जिले में अब तक 2,75,564 व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड का पंजीयन कर उनके कार्ड स्वीकृत किए जा चुके हैं। पिछले एक माह में रिकॉर्ड 1,25,000 व्यक्तियों का पंजीयन शिविरों के माध्यम से कार्ड बनाए गए हैं। पंजीयन के लिए खाद्यान्न पर्ची, संबल कार्ड और SECC सूची में जिनके नाम हैं, ऐसे परिवार के मुखिया एवं सदस्य आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनाने हेतु अपना आधार कार्ड, पात्रता पर्ची, मोबाइल नंबर लेकर शिविर स्थल पर पहुंचकर संपर्क कर कार्ड बनवा सकते हैं। समाचार दर्शन के लिए कटनी से मैं राकेश चतुर्वेदी। कृषि प्रधान नरसिंहपुर जिले की गुड़ के जायके को बढ़ाने के लिए गन्ने की फसल के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा इन दिनों लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में नरसिंहपुर जिले के गन्ना अनुसंधान केंद्र बोहानी में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कम लागत में बेहतर फसल लिए जाने पर जोर दिया गया। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सारे देश में अपने जायकेदार गुड़ के लिए पहचाने जाने वाले नरसिंहपुर जिले में गन्ने की गुणवत्ता को बेहतर करने की दिशा में कवायद जारी है, जिसके चलते पिछले दिनों प्रदेश के एकमात्र गन्ना अनुसंधान केंद्र बोहानी में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर सहित कृषि वैज्ञानिक, कृषि विभाग का मैदानी अमला, शुगर मिलों की डेवलपमेंट टीम के सदस्य और प्रगतिशील किसान शामिल हुए। गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने और फसल को रोगों से बचाने के लिए यथासंभव प्रयास करने पर इस कार्यशाला में जोर दिया गया। साथ ही गन्ना उत्पादन में नई तकनीक व उन्नत बीजों के उपयोग के साथ फसल लगाने की नई विधियों के बारे में भी जानकारियां दी गईं। जिले की मुख्य फसल गन्ना है, ऐसे में आने वाले दिनों में ऐसी कार्यशालाएं जिले की गुड़ की गुणवत्ता को बढ़ाने व किसानों की फसल के प्रति लागत को कम करने के साथ साथ उत्पादन को बढ़ाने में बेहतर साबित होंगी। नरसिंहपुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं आशीष जैन। मंदसौर के गांधी सागर अभ्यारण्य सहित जिले में गिद्ध गणना की गई। गिद्धों की ये गणना प्रत्येक 2 साल में एक बार की जाती है। इसी के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। मंदसौर के गांधी सागर अभ्यारण्य सहित जिले में गिद्ध की गणना शुरू की गई। गिद्धों की यह गणना प्रत्येक 2 साल में एक बार की जाती है। बताया जा रहा है कि उज्जैन संभाग में गांधी सागर ही एक ऐसा स्थान है जहां गिद्ध और उनकी अलग अलग प्रजातियां देखने को मिलती है। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन ने तीसरा प्रदेश स्तरीय गिद्ध सर्वे करवाया है। जानकारों की माने तो एशिया महाद्वीप में महज 2% ही गिद्ध बचे हैं।
वहीं मंदसौर जिले के गांधी सागर अभ्यारण्य सहित गरोठ, बानपुरा और मंदसौर के वन परिक्षेत्र में गिद्ध की गणना शुरू की गई, जिनमें गांधी सागर में कुल 7 प्रजातियों के साथ जिले में 675 गिद्ध मिले हैं। इन 675 गिद्धों में 88 बच्चे और 587 वयस्क गिद्ध मिले हैं। पिछली बार हुई गिद्ध की गणना में जिले में 650 गिद्ध मिले थे, जबकि इस बार की गणना में 25 गिद्धों का इजाफा हुआ है। मंदसौर जिला वन अधिकारी संजय कुमार चौहान ने बताया कि जिले में गिद्धों के लिए अनुकूल वातावरण और अच्छे पानी के स्रोत के चलते यहां पर गिद्धों की संख्या अधिक है। गिद्धों की गणना में मंदसौर जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर है, जहां गिद्धों की संख्या इतनी अधिक है। गिद्ध की संख्या में वृद्धि का ये है क्योंकि वहाँ पे हैबिटेट बहुत अच्छा है, क्योंकि गिद्ध क्या है कि वहाँ पे पानी का स्रोत बहुत अच्छा है और गांधी सागर की जो चंबल नदी के किनारे दोनों तरफ जो क्लिफ्स हैं वहाँ पे उनके घोंसले वगैरह इत्यादि सब पाए जाते हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।